पहली सुर्खी संसद से है। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी निजी डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि इस विषय पर अब केंद्र द्वारा एक नया बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और विधेयक को वापस ले लिया गया। सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को संसद में यह विधेयक पेश किया था। मकसद देश के नागरिकों का निजी डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि बिल के प्रावधानों में निजी डेटा को लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। इसके बाद विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट को 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया है ताकि संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक तैयार किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संसद की संयुक्त समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर विस्तार से विचार विमर्श किया। कुल 81 संशोधन सुझाए गए और डिजिटल इकोसिस्टम पर मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए 12 सिफारिशें भी की गई। आपको मालूम हो कि जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया था तो विपक्षी पार्टियों ने तब खूब विरोध किया था। सिविल सोसाइटीज ने इसे निजी अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया था और कहा था कि यह बिल निजी डेटा की सुरक्षा के लिए पेश तो किया गया है, लेकिन सरकार इसके तहत अपने पास मनमानी शक्तियां एकत्रित कर रही है और यही वजह है कि सरकार से ही निजी डेटा को खतरा है। विपक्ष ने यह भी कहा था कि इस विधेयक के प्रावधानों का फायदा उठाकर सरकार निजी डेटा का बेतहाशा दुरुपयोग भी कर सकती है। हालांकि सरकार ने बचाव में दलील दी थी कि विधेयक के प्रावधानों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यह भी कहा गया सरकार की तरफ से कि यदि निजी डेटा का कोई दुरुपयोग करता है तो उससे तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन विधेयक से जुड़े विवादों का समाधान करने के लिए सरकार ने फिर इसे संसदीय समिति के पास भेजना उचित समझा। अब नए सिरे से बिल आएगा। संसद से ही एक खबर और है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने केंद्र सरकार के अधीन वाली नौकरियों में खाली पदों का ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी से मांगा था। आज यानी 3 अगस्त को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित में जवाब दिया। बताया कि ग्रुप ए में 23,584 पद खाली हैं, ग्रुप बी के 1,18,807 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप सी में 8,36,936 पद खाली हैं। यानी केंद्र सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में कुल 9,79,327 पद खाली हैं। बेरोजगारी के इस दौर में यह आंकड़ा वाकई काफी बड़ा है। सवाल यह भी पूछा गया था कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कर रही है। जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार में पदों का सृजन और उसको भरना संबंधित मंत्रालय और विभागों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था। नौकरी देने के मामले में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। बीते दिनों सरकार ने ही बताया था कि 2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरी दी गई, जबकि इसके लिए 22 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आए थे। संसद से ही एक और आंकड़ा पता लगा। पिछले 5 साल में 657 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों ने आत्महत्या भी की। इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये आत्महत्या का आंकड़ा भी हमारे लिए, सरकार के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। हमारे सुरक्षा बलों के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता और उसके लिए उपायों की जरूरत है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बुरी खबर है। मालेगांव धमाकों की सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि धमाके की जगह से बरामद हुई एलएमएल वेस्पा स्कूटर और दूसरी चीजों पर विस्फोटक होने के सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने कहा था कि ये वेस्पा स्कूटर भोपाल से भाजपा की मौजूदा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर पंजीकृत है। एटीएस ही एनआईए से पहले इस मामले की जांच कर रही थी। 2 अगस्त को एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान गवाह नंबर 261 के बयान हुए, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। इंडिया टुडे के लिए विद्या ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये एक्सपर्ट 2008 में एक असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर थे। इसी साल मालेगांव में बम धमाका हुआ था। तारीख थी 29 सितंबर 2008। इस रोज मालेगांव के भीकू चौक पर एक स्कूटर में बम रखा गया था। जब यह फटा तो 6 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
2 अगस्त को सुनवाई के दौरान धमाके की जगह से बरामद किए गए वाहनों को महाराष्ट्र एटीएस के दफ्तर से विशेष न्यायालय परिसर में लाया गया। इसके बाद विशेष जज, वकीलों, गवाहों और आरोपियों ने आकर इन वाहनों को देखा, लेकिन इस दौरान किसी को भी तस्वीर नहीं खींचने दी गई। 2019 में भी एक गवाह ने इन वाहनों की पहचान की थी। ये गवाह तब मौके पर पंच की भूमिका में मौजूद था जब पुलिस ने इन्हें बरामद किया था। इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सवाल जवाब किए। एक्सपर्ट ने अदालत को बताया कि उन्होंने ब्लास्ट साइट पर एक एलएमएल वेस्पा स्कूटर को देखा था। ये तबाह हो गया था। स्कूटर का फ्यूल टैंक, सीट कवर और डिक्की नष्ट हो गए थे। स्कूटर के स्पेयर पार्ट हर तरफ बिखरे हुए थे। पास खड़ी होंडा यूनिकॉर्न बाइक और एक साइकिल को भी नुकसान पहुंचा था। एक्सपर्ट को पुलिस द्वारा इकट्ठा किए सबूतों की रासायनिक जांच करके एक रिपोर्ट पेश करनी थी। विशेषज्ञ ने बताया कि स्कूटर के इंजन पर से इंजन नंबर को घिस दिया गया था। बावजूद इसके अपनी जांच में वो 3 संभावित इंजन नंबर्स पर पहुंचे। स्कूटर पर अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले। धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। अभी एक्सपर्ट्स की गवाही पूरी नहीं हुई है। आज की सुनवाई में कुछ और बातें भी सामने आ सकती हैं। तीसरी सुर्खी ये पश्चिम बंगाल से है। ममता मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। ममता मंत्रिमंडल में 9 नए चेहरों को जगह मिली। सबसे दिलचस्प नाम बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो का रहा। उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। इसके अलावा राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मंत्रिपरिषद विस्तार में आदिवासी नेता बीरबहा हंसदा और बिप्लव रॉय ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। ताजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन को राज्य मंत्री बनाया गया। ममता बनर्जी एसएससी स्कैम के बाद से मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर घिरी हुई थी और कवायद ये बताई गई कि मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को लाकर एक तो वो सुर्खियों को बदलना चाहती हैं और दूसरा नए सिरे से सरकार की छवि गढ़ना चाहती हैं। लेकिन एसएससी स्कैम पर लगातार ईडी खुलासे कर रही है, जांच कर रही है और इस मामले में टीएमसी आसानी से बरी होती नजर नहीं आ रही है। अगली सुर्खी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट के जरिए सूचना दी कि बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित और अपने मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। इससे पहले भी सीएम जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, ये दोनों एनडीए में नहीं हैं, पर इन दोनों ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। बहुमत का आंकड़ा 390 का है, जबकि अकेले बीजेपी के पास ही 394 सांसद हैं, यानी बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है।